ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है और पढ़ा भी है कि पूरा भोजन कर लिया, घंटा 2 घंटा बाद पूछते हैं कि मुनीम जी मैंने आज रोटी खाई या नहीं खाई, अन्यमनस्कता में खा ली और मन किसी दूसरी बात में अटका हुआ था। और फिर प्रश्न होता है, कोई व्यक्ति आया, घंटा भर बैठा, चला गया, दूसरे दिन कि तुम कल आए नहीं, मैंने बुलाया था, कि मैं तो आ गया था, आपके सामने बैठा था, मैंने देखा ही नहीं। अन्य मनस्कता में हमारा कोई कार्य सफल नहीं होता और न सुख का संवेदन होता। सुख का संवेदन भी कब होता है? जब जो कर रहे हैं उसमें मन लगा हुआ है, भावक क्रिया जो कर रहे हैं उसमें मन लगा हुआ है, तो हमें सुख का संवेदन होता है। एक बात कही गई संस्कृत साहित्य में कि स्वादिष्ट भोजन कौन करता है। कवि ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि स्वादिष्ट भोजन, जयपुर में जितने होटल हैं, रेस्टोरेंट है और भी जो खाने के साधन है या घर है, तो प्रश्न हो जाएगा सबसे स्वादिष्ट भोजन कौन करता है। आपको खोजना पड़ेगा, किंतु हम तो बिना खोजे आपको बता सकते कि सबसे स्वादिष्ट भोजन वह करता है जिस गरीब को 1-2 रोटी खाने को मिलती है और कुछ भी मिलता नहीं। सबसे स्वादिष्ट भोजन वह करता है। अब बात तो अटपटी लगेगी कि एक व्यक्ति के टेबल पर तो इतनी चीज़ें पड़ी रहती है कि उनका नाम जानना भी मुश्किल है। हम लोग तो नाम भी नहीं जानते, पूछना पड़ता है ये क्या, कोई पता भी नहीं है। तो इतनी सामग्री भोजन की बड़े लोगों के पास, तो वे तो स्वादिष्ट भोजन नहीं करते। और एक गरीब आदमी जिसको रोटी भी मुश्किल से मिलती है, वह स्वादिष्ट भोजन करता है। कारण आप इस सच्चाई को खोजें तो एक राजस्थानी कहावत में भी आपको कारण मिल जाएगा कि भूख मीठी के लापसी। मीठी क्या होती है? भूख होती है या लपसी होती है? एक आदमी तृप्त है, उसके सामने बहुत बढ़िया मिठाई भी लाकर रखो कि अब तो नहीं, अब तो मैं नहीं खा सकता, उसको मन ही नहीं होता। और एक भूखा आदमी है, सूखी रोटी भी दो तो बड़े चाव से खाएगा, क्योंकि भूखा आदमी रोटी खाता है उसमें भावक क्रिया होती है। भावक क्रिया, इसलिए रोटी का स्वाद आता है, क्योंकि रोटी की बहुत चाहती मिली है तो एक ध्यान से खा रहा है। और एक बड़ा आदमी रोटी खाता है तो उसे पता ही नहीं मैं बढ़िया चीज़ खा रहा हूँ, उसका ध्यान तो फोन में लगा रहता है।